हेलो स्टूडेंट। देखिए इस चैन में जो हमारे पास जो गैसेज स्टेट जो चल रहा है, तो इसका एक टॉपिक है ग्राहम्स लॉ। अब ग्राहम्स लॉ क्या है, देखिए सबसे पहले ग्राहम्स लॉ पढ़ लेते हैं। क्या है ग्राहम्स लॉ? एट कांस्टेंट प्रेशर and temperature, at constant temperature and pressure, the rate diffusion of gas is inversely proportional to the square root of density. Root of its density. This is called the Gram's law. At constant pressure and temperature, the rate of diffusion of gas is inversely proportional to the square root of its density. So, the rate of diffusion proportional to inversely proportional to 1 upon d under root. So this is called the Gram's law. यानी कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इसकी जो गैस होती है उस गैस की डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। अगर हम बात करें, इसको प्रूव करें, देखिए किसी एक कंटेनर में हम यहां टू गैस लेते हैं और टू पोर है, इसके अंदर गैस ए भरी है, एक गैस बी भरी है और इसका जो डिफ्यूजन रेट है ए गैस का वो R1 है और दूसरी गैस का जो डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो R2 है और गैस ए की जो डेंसिटी है वो D1 है और गैस बी की डेंसिटी D2 है। Then according to the Graham's law, if R1 and R2 represent the rate of diffusion of two gases and D1 and D2
and D2 respective dynasties then, यानी कि हम मान लेते हैं कि एक गैस की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 है, दूसरी बी गैस की डिफ्यूजन R2 है और डेंसिटी ऑफ द गैस D1 एंड D2 है। तो अकॉर्डिंग टू द ग्राम्स लॉ द इक्वेशन कैन बी written as R1 upon R2 is equal to D2 upon D1 का अंडर रूट। So for A gas for A gas according to Gram's law R1 proportional to 1 upon D1 का अंडर रूट। R1 is equal to K 1 upon D1 का अंडर रूट। एंड for B gas R2 proportional to 1 upon D2 का अंडर रूट एंड R2 is equal to K 1 upon D2 का अंडर रूट। K is a constant so the ratio of to diffusion rate R1 upon R2 is equal to 1 upon D1 का अंडर रूट 1 upon D2 का अंडर रूट। R1 upon R2 is equal to 1 upon D1 1 upon D2 का अंडर रूट। स्टूडेंट्स R1 upon R2 is equal to D2 D1 D2 upon D1 का अंडर रूट। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं, इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स में हमारे पास जो फॉर्मूला आया है वो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1 अंडर रूट, और इसके माध्यम से हम मोलर मासेस ऑफ गैस भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन देखिए वी नो द रेट ऑफ डिफ्यूजन is equal to volume of gas diffused upon time taken
of time taken of time taken for diffusion. Time taken for diffusion. So R equal to V upon T. R1 equal to V1 upon T1 और R2 equal to V2 upon T2. So apply to in this equation R1 upon R2 बराबर V1 upon T1 upon V2 upon T2 is equal to D2 upon D1 का अंडर रूट इक्वल टू द M2 upon M1 का अंडर रूट एंड R1 upon R2 is equal to V1 into T2 upon V2 into T1 is equal to D2 upon D1 का अंडर रूट इज इक्वल टू M2 अपॉन M1 का अंडर रूट। देखिए स्टूडेंट, इसमें यदि कोई भी गैस का वॉल्यूम आपको दिया गया हो और टाइम दिया गया हो, तब भी आप रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल सकते हैं और रेशियो ऑफ द डेंसिटी निकाल सकते हैं, रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर मासेस निकाल सकते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन को हम कैसे और किस किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, केस फर्स्ट जब हम बात करेंगे यानी कि कंपैरिजन ऑफ टाइम टेकन फॉर द same volume of two gases, same volume of two gases, देखिए अगर हम बात करें कि let the time of diffusion for the same volume of two gases be T1 and T2 time taken respectively, then the equation R1 upon R2 is equal to V2 into T1, V1 into T2, V1 into T2 upon V2 into T1 is equal to D2 upon D1 का अंडर रूट इक्वल टू द M2 अपॉन M1 का अंडर रूट। सो स्टूडेंट, सेम वॉल्यूम V1 बराबर V2, सेम वॉल्यूम
सेम वॉल्यूम ऑफ टू गैसेज, तो V1 बराबर V2, V1 बराबर V और V2 बराबर V, देन R1 अपॉन R2 इक्वल टू V इंटू T2 अपॉन V इंटू T1 इक्वल टू द D2 अपॉन D1 का अंडर रूट इंटू इक्वल टू M2 अपॉन M1 का अंडर रूट। V से V कैंसिल, तो देन R1 अपॉन R2 इक्वल टू T2 अपॉन T1 इक्वल टू D2 अपॉन D1 का अंडर रूट इक्वल टू द M2 अपॉन M1 का अंडर रूट। देखिए स्टूडेंट, यदि आप लोगों को रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया गया हो और एक टाइम दिया गया हो, एक गैस का टाइम दिया गया हो, तो दूसरी गैस का आप टाइम याद कर सकते हैं कि किस दर से कितने समय में कौन सी गैस डिफ्यूज होगी। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2, केस नंबर 2 की बात करेंगे। कंपैरिजन ऑफ द केस नंबर 2। केस 2 हमारे पास क्या है? कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ the gases that diffusion in same time T1 बराबर T2, T1 बराबर T एंड T2 बराबर T। सो इक्वेशन R1 अपॉन R2 इक्वल टू V1 इंटू T2 अपॉन V2 इंटू T1 इक्वल टू D2 अपॉन D1 का अंडर रूट। सो स्टूडेंट R1 अपॉन R2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 इंटू T अपॉन T इक्वल टू D2 अपॉन D1 का अंडर रूट। T से T कैंसिल, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 इक्वल टू D2 अपॉन D1 का अंडर रूट। सो स्टूडेंट, इस प्रकार से आप जो रेशियो ऑफ वॉल्यूम है टू गैसेस का वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3, केस 3 हमारे पास क्या है? थर्ड केस, effect of pressure on the rate of diffusion we know are inversely proportional to 1 upon m and are proportional to p। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो डिफ्यूजन, रेट ऑफ द डिफ्यूजन भी बढ़ता है। किसी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन के प्रेशर बढ़ने से तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ता है।
अब R proportional to P upon M under root. So student, for R1 upon R2 is equal to M2 upon M1 and R1 upon R2 is equal to P1 upon P2 बराबर M2 upon M1 का अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से प्रेशर का रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं कि कैसे इसका हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पर लेते हैं कि न्यूमेरिकल हम कैसे निकालेंगे। एक न्यूमेरिकल लेते हैं। वन 180 ml of hydrocarbon diffuse through a porous membrane. In 15 minutes help 120 ml of SO2 under identical condition diffuse in 20 minutes. What is the molecular mass of हाइड्रोकार्बन। देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया है कि 180 ml। सो स्टूडेंट V1 बराबर 180 ml। हाइड्रोकार्बन डिफ्यूज थ्रू porous membrane in 15 minutes, T1 बराबर 15 मिनट। हिल 120 ml, V2 बराबर 120 ml of SO2 under identical condition diffuse in 20 minutes, T2 is equal to 20 minutes. What is the molecular mass of hydrocarbon? Student, we know R1 upon R2 is equal to V1 T2 upon V2 T1 is equal to M2 upon M1। इस फार्मूले से हम इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट गैस थी वो हाइड्रोकार्बन है। सपोज करें कि उसका मोलर मास x मान लेते हैं। लेट द x मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन and the molar mass of SO2 is equal to 32 plus 32 is equal to 64. So put the value in this equation. V1 value 180 into T2 20 upon V2 120 into 15 T1 is equal to
M2 सेकंड गैस हमारे पास ये थी स्टूडेंट, सेकंड गैस ये थी, फर्स्ट गैस ये थी, तो M2 की वैल्यू ये है, तो 64 अपॉन x का अंडर रूट। सो 0 0 कैंसिल और 6 3 और इक्वल टू 2, तो 2 इक्वल टू 64 अपॉन x का अंडर रूट। टू इक्वल टू 64 अपॉन x अंडर रूट। सो 2 स्क्वायर इक्वल टू 64 अपॉन x and 4 is equal to 64 upon x and 1, so x is equal to 64 upon 4 is equal to 60. So the molar mass of hydrocarbon is 60.